वंदे गो मातरम, जय श्री राम। आज हमारे माँ अमृता देवी गौशाला हेमागुड़ा से गौ भक्त पधारे हैं। गौशाला का अध्यक्ष साहब सुरेश जी साहू और गौशाला के कोषाध्यक्ष हमारे गौ भक्त कैलाश जी और गौ भक्त भजन जी खिलेरी, सचिव साहब, सभी गौ भक्त आज गोधाम चौरा दर्शन करने के लिए पधारे। और माँ अमृता देवी के नाम से जो गौशाला हेमागुड़ा में शुरू किया है, बहुत ही पवित्र कार्य किया इन गौ भक्तों ने। इन सभी गौ भक्तों के चरणों में वंदन करता हूँ। गौ सेवा कार्य करना बहुत पवित्र और पुण्य कार्य है। सभी बिजनेसमैन हैं, सरकारी कर्मचारी भी है। भजन जी बहुत अच्छे कार्य करे और सरकारी सेवा के साथ साथ में गौ सेवा का कार्य करे, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत विरले कम इस भारत भूमि में लोग मिलते हैं जो सरकारी सेवा के साथ साथ में धर्म के कार्य करते हैं। लोग तो नौकरी लगने के बाद में परिवार से भी बात नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने दुखी गौ माता, पीड़ित गौ माता के दर्द को समझा और इस कार्य की शुरुआत किया था। दिल से धन्यवाद। और हमारे बिजनेसमैन गौ भक्त सुरेश जी जो अध्यक्ष के रूप में पूरी भूमिका निभा रहे, धन्य ऐसे गौ भक्तों को। गौ भक्तों, जीवन में हर चीज़ समय पर कुछ न कुछ मांगती है प्रकृति, लेकिन जब हमारा भाव होता है देने का, तब जा कर के हम इस पवित्र कार्य में आगे बढ़ पाते हैं। तो आज गोधाम चौरा आए तो हमारे गौ भक्त भजन जी से बात करेंगे। आपको गोधाम चौरा में क्या देखने को मिला और आप विशेष तौर पर तो आपके जो गौशाला का कार्य है उस कार्य को आगे किस तरह बढ़ाए, वो देखने के लिए आप गोधाम चौरा आए। तो आपको यहाँ आने के बाद में क्या सीखने को मिला, क्या देखने को मिला और क्या अनुभव किया, थोड़ा साझा करें गौ भक्तों को। आपकी गौशाला में मूलतः जो पौधे लगाए हैं और जिस तरह गायों का अलग अलग पार्टीशन बना हुआ है, कमज़ोर अलग है, दुधारू अलग है, सभी बाड़े व्यवस्थित बने हुए हैं, अच्छी व्यवस्थाएं दिख रही है। और जो आपका आगे का जो प्रोजेक्ट दिख रहा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आप आम के बहुत बड़े बड़े पौधे लगाए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, भविष्य के लिए अच्छा काम है, जिससे कि आपकी गौशाला आत्मनिर्भर बन सके। बाकी अच्छा लगा बहुत। देखो, आपने यहाँ आए तो गौशाला के बारे में भी जानकारी किया और आपने विशेष जानकारी ये किया जो रजिस्टर और हिसाब मेंटेन कैसे करते। आप तो सरकारी कर्मचारी, हम तो नाड लोग हैं, लेकिन आपने देख करके उसका अनुभव किया होगा कैसे मेंटेन हो रहा है। बहुत व्यवस्थित काम हो रहा है आपका। सारी चीज़ें आपने लैपटॉप में ऑनलाइन खाता बुक मेंटेन कर रहे हैं, ऑफलाइन भी मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा काम है आपका, सारे वाउचर भी हैं, अपडेट है सारा मामला। देखो, ये सरकारी तंत्र के हिसाब से हर कार्य बहुत ज़रूरी। अध्यक्ष साहब जी से बात करेंगे। यहाँ एक साथ में कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव तीनों एक साथ में आए हैं, तो इसका मतलब आपका भी बहुत कुछ बड़ा गौ सेवा करने के लिए विचार है। धन्य आपकी सोच को। तो आप यहाँ आए तो आपने क्या अनुभव किया? इतनी धूप में आए, पूरा देखे, घूमे। हमारा भी विचार है कि हमें पौधे लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाएं। तो क्या है कि गौशाला भी आगे सुचारू रूप से चल सकेगी और गौ माता भी उनकी सेवा होती रहेगी। तो हमने आपका फेसबुक से वीडियो देखा था, आप पूरा गौशाला ऑनलाइन भी बताते हो, पेड़ पौधे आपके गौशाला में जो सेवा हो रही है उसका सब निरीक्षण करवाते हो। तो हमारा भी मन हुआ कि हमारी भी गौशाला है, हमें भी आगे काम करना है। जो आप सेवा कर रहे हो हम भी सेवा कर रहे हैं, तो एक बार आपसे थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए हम आज तीनों कमेटी मेंबर आए और आज आपने पूरा दर्शन करवाया, घुमाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा सेवा कर रहे हो। बहुत बहुत आभार। मार्गदर्शन तो परमात्मा का, अपने पास में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी आते हैं, जो हमारे से बनती है उतनी हम सेवा भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं। तो कोषाध्यक्ष जी, आपका कार्य होता है बजट को संभालना, और आपने यहाँ की व्यवस्था देखी तो आपको यह भी लगा होगा कि बजट के बिना कोई कार्य होता नहीं और बजट भी गौ सेवा में बड़े लगते हैं। तो इसके बारे में आपने क्या विचार किया कि भाई आगे बड़े बजट के लिए, बड़ा कार्य करने के लिए कैसे कदम उठाना चाहिए गौ सेवा? जय गौ माता। बजट तो इस गौ माता की मेहरबानी है, कितना ही बड़ा काम लेके चलो अधूरा रहता ही नहीं है। और बजट तो सभी हमाशा गौ भक्तों की मेहरबानी है, अभी तक तो फुल ही है। और आगे भी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा यहाँ प्रोजेक्ट देखने के लिए आए हैं। गौ माता की सेवा अलग अलग कैसे हो रही है
अपनी नई गौशाला है उसमें कैसे सुधार करें, आगे क्या करना है, इसलिए जय गौ माता। जय गौ माता। धन्यवाद गौ भक्तों। ये एक गोधाम चौरा देखा जाए तो आप सभी गौ भक्तों के सहयोग से एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा है जो गौ भक्त। और मैं तो यही कहता हूँ, जलो मत देखो। जो भी आसपास क्षेत्र की गौशाला उनसे हम हर गौ भक्त से जुड़ना चाहते हैं ताकि कुछ उनसे हम सीखें और कुछ वो हमसे सीखें। और गौ माता की सेवा, गौ माता चाहे आपके गांव में हो, हमारे गांव में हो, आपके घर हो चाहे हमारे घर हो, गौ माता तो माता है। जब तक हम समदृष्टि भाव से नहीं गौ माता को देखेंगे तब तक गौ माता का भला नहीं होगा और हमारा भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसी आशा के साथ जितने भी गौ भक्त आते हैं, गोधाम चौरा परिवार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। जय गौ माता, जय गोपाल।